माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। देखो यार, ये सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं, CGL CHSL वगैरह, चंडीगढ़ के हैं और हरियाणा गवर्नमेंट के हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी वन वर्स सब्स्टिट्यूशन की, ये सेकंड पार्ट बना रहा हूँ मैं। आपको ये याद कैसे करने है, वन लाइनर जो याद करते हो वो वाला तरीका छोड़ दो अगर आपने सिलेक्शन लेना है। तो ये सारे जो मैंने ना प्रीवियस ईयर ये टाइप करे हैं, खुद टाइप किए हैं बुक से, जो प्रीवियस ईयर आए हैं रिसेंट जो एग्जाम्स में आए TCS वाले एग्जाम्स में, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के एग्जाम्स होते हैं सारे रिपीटेड ही होते हैं, तो आप इनको ध्यान से कर लो। मैं स्टार्टिंग से आपको करवा देता हूँ ये अच्छे से। इससे पहले एक वीडियो डाली है पहले, और इसकी जो PDF वगैरह है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैंने पहले वाली वीडियो में भी टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, इसमें भी मैं डाल दूंगा। जो ये PDF जो मैं बना रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आप PDF जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आप। देखो यार, पहला क्वेश्चन देखो, टू फॉल अपार्ट एज ए रिजल्ट ऑफ डिके। फॉल अपार्ट मतलब अलग होना, एज ए रिजल्ट ऑफ डिके। डिके क्या होता है? डिके होता है नष्ट होना टाइप बोल सकते हो। जैसे टूथ डिके नहीं होता, आपने सुना होगा टूथ डिके। डिके होता है कि यार खराब होना लगा लो, या अंदर अंदर खराब होना। तो इसमें देखो कौन सा होगा, डिसइंटीग्रेट। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन मैथ में आपने पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो किसी चीज को हम जोड़ते हैं। डिसइंटीग्रेशन यानी अलग अलग करना। तो ए ही आंसर हो गया इसका, डिसइंटीग्रेशन। फॉल अपार्ट करना, अलग अलग करना। डिसलोकेट एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर देना। डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू जो चल रहा है उसको डिसकंटिन्यू समझ सकते हो। एक ये वर्ड है डिसहेबल्ड। डिसहेबल्ड क्या होता है? डिसहेबल्ड होता है जैसे आपके अनटाइडी समझ लो, जैसे आपके अनटाइडी हेयर समझ लो। जैसे आपके बाल आप सेट नहीं करते, मतलब ऐसे ही सुबह उठते हो ना, बाल ऐसे ही होते हैं, अनटाइडी होते हैं। तो डिसहेबल्ड वो होता है, या कपड़े वपड़े उस सेंस में होता है डिसहेबल्ड। अनटाइडी यानी गंदा करना, क्लोथ्स को या कपड़ों को डिसहेबल्ड बोलते हैं उसको। तो इसका ये आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, जेंटल सॉन्ग संग टू पुट ए चाइल्ड टू स्लीप। कोई जेंटल सॉन्ग है, वो गाते हैं चाइल्ड को सुलाने के लिए। हिंदी में लोरी बोलते हैं उसको। चाइल्ड को सुलाने के लिए लोरी गाते हैं ना, तो इसका आंसर ये ए होगा। ठीक है, ये होगा। ये बोलते हैं इसको, लोरी को। ऐसे लोरी और इसमें सेम सा ही लग रहा है ना प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। चोरस क्या होता है? ये भी एक टाइप का सॉन्ग होता है, टुगेदर गाते हैं इसको। प्रेयर बताइए आपको, प्रार्थना होती है। हाइमन क्या होता है? हाइमन जो चर्च वगैरह जो होता है ना, चर्च वगैरह में होता है हाइमन। ठीक है, हाइमन होता है चर्च वगैरह में। मतलब एक रिलीजियस सॉन्ग्स है जो चर्च में गाते हैं, रिलीजियस सॉन्ग्स इन चर्च। मैं सारे एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पेपर में जो अब ये पूछा है ना आपको, इसका मतलब पूछा, कल को इसका पूछ लेगा। तो ये सारे याद कर लो आप। तो एक ही 15 क्वेश्चन से आपके इंटू 4 कर लो ना, 60 याद हो जाएंगे आपको सीधे। अनड्यू फेवर शो टू वंस रिलेटिव। किसी का रिलेटिव है उसको फेवरिज्म करना, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। ये तो सबको पता ही होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए ले लिया ताकि बाकी का आपका मतलब समझा सके। नार्सिसिज्म क्या होता है? वन सेल्फ जो है ना, वन सेल्फ की प्रेज करना, या समझना कि सब कुछ अपने लिए करना। नार्सिसिस्ट बोलते हैं अपनी जो तारीफ, अपने आप को, अपनी जो तारीफ करता है ना। एक तारीफ करना होता है कि अपनी बोर बड़ाई करना, वो अलग चीज हो गया। अपने अपीयरेंस वगैरह की तारीफ करना, जैसे लड़कियां होती हैं ऐसी पर्सनैलिटी ना कई, कि अपने अपीयरेंस वगैरह की तारीफ करते, मैं बहुत सुंदर हूँ, या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो नार्सिसिज्म बोलते हैं उसको। डेस्पोटिज्म क्या होता है? डेस्पोटिज्म होता है पावर जो का यूज करना, लेकिन पावर का यूज किसके लिए? ये होता है क्रूअल सेंस में, यानी कि किसी को दबा, ऑपरेशन, किसी को दबाने वगैरह के लिए, या मतलब गलत सेंस में यूज होगा, नेगेटिव सेंस में। पावर का यूज करना किसी को दबाने के लिए, ऑपरेशन क्या था? दबाना, है क्रूअल्टी दिखाने के लिए, उसको बोलते हैं डेस्पोटिज्म। नेशनलिज्म पता ही आपको। ठीक है, देश के लिए जो प्रेम होता है नेशनलिज्म हो गया। फोर्थ देखो, साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप। मैप को ड्रा करने की जो साइंस है उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी बोलते हैं। डी आंसर हो गया। इसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। जियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ रॉक्स को बोलते हैं, स्टडी ऑफ रॉक्स। एक होता है जूलॉजी, ये तो बायो से रिलेटेड हो गया ना। जियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ रॉक्स। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी क्या होता है?
सोचो एंथोलॉजी क्या होता है। एंथोलॉजी होता है बुक बुक टाइप होती है ये। इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो राइटिंग्स होती है ना डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की, वो एक एंथ्रोपोलॉजी होता है, एक एंथ्रोपोलॉजी, ये ह्यूमन काइंड वगैरह की स्टडी वगैरह के लिए होता है एंथ्रोपोलॉजी। ये एंथोलॉजी, तो ये पोएम वगैरह की कलेक्शन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग्स की। ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी होती है स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, ग्राफ्स वगैरह या हैंड राइटिंग की स्टडी को बोलते हैं। तो इसका यहाँ डी आंसर हो गया। फिफ्थ में आओ। ए वेरी स्टीप और ओवर हैंगिंग रॉक फेस, स्टीप और ओवर हैंगिंग रॉक फेस ऑन क्लिफ ऑन ए माउंटेन। माउंटेन के ऊपर स्टीप जो हैंगिंग होती है रॉक फेस, उसको क्या बोलते हैं? रॉक यानी चट्टान, चट्टान का जो स्टीप ओवर हैंगिंग चीज। देखो यार अब स्टीप भी नहीं पता होगा स्टीप क्या था, जैसे ये रॉक है तो इसको बोलते हैं स्लोप वगैरह या स्टीप, इसको बोलते हैं स्लोप या स्टीप बोलते हैं। वेरी स्टीप यानी कि कभी गहरा है, कभी ऊंचा हो गया, कभी नीचा, उसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग रॉक फेस और क्लिफ ऑन ए माउंटेन, इसको बोलते हैं प्रेसिपाइस बोलते हैं इसको। बी आंसर है इसका, प्रेसिपाइस। ठीक है। स्लोप क्या होता है? स्लोप ऐसे होती है स्लोप, हिल पहाड़ी होगी। एज क्या होगा? एज होता है किनारा। एज किसको बोलते हैं? एज तो किनारे को बोलते हैं ना, मतलब जहां जमीन ही खत्म होगी वो किनारा, उसको बोलते हैं। तो यहाँ प्रेसिपाइस बोलते हैं ओवर हैंगिंग रॉक फेस और क्लिफ ऑन ए माउंटेन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। स्पेशल वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप और पीपल स्पेशली इन देयर वर्क। उनके वर्क में कोई स्पेशल वर्ड या फ्रेजेस हैं जो वो यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जैरगोन बोलते हैं उसका। डी आंसर है इसका, JARGON, जैरगोन बोलते हैं। कन्वर्सेशन क्या होती है? बातचीत। एलोकेशन क्या होती है? एलोकेशन होती है एबिलिटी टू स्पीक क्लियरली, मतलब साफ शब्द बोलने की जो एबिलिटी होती है, क्लियरली स्पीकिंग, उसको बोलते हैं एलोकेशन। डायलॉग क्या होता है? डायलॉग तो पता ही है, जैसे फिल्म के डायलॉग होते हैं वो वाला डायलॉग है। तो जरगांव बोलते हैं स्पेशल वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप। सेवंथ देखो। वन हु ट्रीट्स एंड प्रिवेंट्स डिसीजेज ऑफ द हार्ट। हार्ट के डिसीजेज की पता है ना, कार्डियोलॉजिस्ट होता है। हार्ट से रिलेटेड कोई चीज हो तो कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो। पैथोलॉजिस्ट क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आता, बाकी वाले एक्सप्लेन कर दूंगा। न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? न्यूरॉन्स पढ़े हैं आपने, साइंस में होते हैं न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। न्यूरॉन्स क्या होता है? ब्रेन से रिलेटेड। जो नर्व सेल्स होते हैं ना हमारे, तो उनकी स्टडी, या नर्व सेल्स जो होते हैं जिनसे इन्फॉर्मेशन वगैरह जाती है बॉडी के अंदर, तो उनकी स्टडी वगैरह को न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो स्टडी उनकी करता है। पेडाइट्रिशियन क्या होता है? पेडाइट्रिशियन बताओ क्या होता है? जहां भी ये वाला वर्ड आ गया ना, पेडाइट्रिशियन, या जो ये वाला पेडिट्रिक जो जो भी आता है, ये चिल्ड्रन से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो जो डॉक्टर जो है चिल्ड्रन के डिसीज को डील करता है, डिसीज ऑफ चिल्ड्रन, उसको बोलते हैं पेडियाट्रिशियन बोलते हैं उसको। अब रह गया क्या? पैथोलॉजिस्ट रह गया। पैथोलॉजिस्ट क्या होता है? पैथोलॉजी जो डेड बॉडी होती है ना, उनको, उनकी जो स्टडी करता है जो डॉक्टर, उनको बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। एट्थ क्वेश्चन देखो। नेवर रॉन्ग और मेकिंग ए मिस्टेक। जो कभी मिस्टेक ही ना करे उसको क्या बोलेंगे? इनफॉलिबल, इनकेपेबल, इनएलिजिबल, अनट्रस्टवर्दी। जो कभी मिस्टेक नहीं करेगा, इनफॉलिबल, कभी गिरेगा ही नहीं मतलब, तो ये आंसर हो गया यहाँ। नेवर रॉन्ग और मेकिंग ए मिस्टेक, इनफॉलिबल। ठीक है। इनकेपेबल, जो कुछ कर ना पाए, कैपेबल ही नहीं है। इनएलिजिबल, जो क्वालिफिकेशन है उसमें वो ठीक नहीं बैठ रहा। ठीक है। क्वालिफिकेशन फिल नहीं कर पा रहा, उसको बोलते हैं इनएलिजिबल। अनट्रस्टवर्दी, जो उस पर ट्रस्ट ना हो। नाइन्थ देखो। इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। अर्थ को नॉर्थ और साउथ जो हेमिस्फीयर है उसमें जो बांट देती है इमेजिनरी लाइन, इसको क्या बोलते हैं? एक तो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? इक्वेटर बोलते हैं इसको तो। ठीक है। तो नॉर्दर्न और सदर्न जो हेमिस्फीयर है, ये देखो, ये क्या होता है? नॉर्थ। ये क्या होता है? साउथ। तो ये नीचे वाला क्या होगा? साउथ,
हेमिस्फीयर और ये हो गया नदर्न हेमिस्फीयर। तो इस को कौन बांट रहा है? ये इक्वेटर ही बांट रही है ना, तो इसको इक्वेटर बोलते हैं। बी भूमध्य रेखा बोलते हैं ना हिंदी में, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्वेटर। एक होता है लॉन्गिट्यूड, एक होता है लैटिट्यूड। वो आप खुद कमेंट करके बताओ लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है। लार्ज ओपन एरिया ऑफ लैंड वाटर और स्काई, लैंड वाटर या स्काई का लार्ज एरिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं उसको। डी एक्सपांस, ठीक है। एक्सपेंशन किसी चीज को बढ़ाना, एक्सपेंड कर देना, तो एक्सपेंशन। लार्ज ओपन एरिया लैंड वाटर और स्काई, एक्सपेंस बोलते हैं इसको। इनक्लोजर क्या होता है? इनक्लोजर क्या होता है? इनक्लोजर होता है यार स्मॉल पीस ऑफ लैंड या जो कोई फेंस वगैरह है उसका फेंस क्या होता है? बाड़ बोलते हैं हिंदी में फेंस को। तो उसका स्मॉल पीस जो होता है ना, पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज करते हैं, इनक्लोजर बोलते हैं इसको। मार्जिन, मार्जिन क्या होता है? जैसे ये पेज मार्जिन, कोई जो चीज बच गई ना, मार्जिन पेज वगैरह में या किसी में, तो उसको मार्जिन बोलते हैं। फ्रंट मतलब आगे, द एक्सपेंस हो गया इसका डी आंसर। यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विद लिटिल मीनिंग, मतलब कि बोलने में तो ऐसे हाई साउंडिंग लग रहा है लेकिन मीनिंग उसका कुछ भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं बोम्बास्टिक। ए आंसर हो गया। उसको क्या बोलते हैं? बोम्बास्टिक। यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विद लिटिल मीनिंग। एलोक्वेंट फिर आ गया, इसको क्या बोलते हैं? जो अच्छे से स्पीक, अपने जो बातचीत है ना अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता, मतलब एक्सप्रेस ओपिनियंस क्लियरली, मतलब खुल के बातचीत जो करता है ना, अपने ओपिनियन वगैरह अच्छे से रखता है, उसको बोलते हैं एलोक्वेंट। क्लेवर जो चतुर है। रिजर्व्ड क्या होता है? रिजर्व्ड होता है जो अपनी चीजों को हिडन रखता है, मतलब अंदर। इंट्रोवर्ट टाइप हो गया जो इंट्रोवर्ट। रिजर्व्ड है वो, मतलब अपनी चीजें अंदर तक ही रखता है, अपने तक ही रखता है। टू प्रिवेंट और अल्टर रिजल्ट और कोर्स ऑफ इवेंट्स, प्रिवेंट करना। अल्टर क्या होता है? अल्टर मतलब चेंज करना। आप जैसे दुकान पे जाते हो ना, मेरी पेंट को अल्टर कर दो, अल्टर मतलब उसको चेंज करवाना ना, लेंथ कटवा रहे हो या कुछ भी करा रहे हो, अल्टर होता है चेंज करना। तो किसी रिजल्ट को चेंज करना है, कोर्स ऑफ इवेंट को चेंज करना, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे इंटरवेन बोलेंगे। इंटरवेन। सी इंटरचेंज क्या होता है? इंटरचेंज देखो यार, इंटरचेंज होता है एक्सचेंज करने को बोलते हैं, तो इस प्रिवेंट है ना, यहाँ तो प्रिवेंट बोला है। किसी चीज को एक्सचेंज करो उसको इंटरचेंज बोलते हैं। इंटर रिलेट क्या होता है? किसी चीज को आपस में रिलेट करना होता है, टू कनेक्ट या किसी चीज को मतलब रिलेट करना, उसको बोलते हैं इंटर रिलेट। इंटरेक्ट किसी से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, उसको बोलते हैं इंटरेक्ट। तो इंटरवेन होता है टू प्रिवेंट और अल्टर रिजल्ट और कोर्स ऑफ समथिंग। सी आंसर है। लास्टिंग फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए जो लास्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसिएंट बोलते हैं। डी आंसर है इसको। ये बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन, एसएससी में बहुत पेट क्वेश्चन है। लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, ट्रांसिएंट। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आपका हो ही रहा है, साथ में सिनोनिम एंटोनिम भी हो ही रहा है, मतलब इसके पूरे सिनोनिम एंटोनिम में भी यही क्वेश्चन ही आते हैं। ट्रांसिएंट क्या होता है? लास्टिंग फॉर ओनली शॉर्ट टाइम। ज्वाइश क्या होता है? हैप्पी को बोल ज्वाइस बोल देंगे। सोलिटरी जो अकेला रहता है, सोलिटरी उसको बोलते हैं ना, जो अकेला काम करा गया है, या सोलिटरी। सोलो ट्रिप आता है, जैसे सोलो जहां भी आ गया वो मतलब अकेले का होता है, खुद का। परमानेंट जो चीज हमेशा के लिए है। इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, इमेजिनरी मतलब कि रियल में नहीं है, इमेजिन है कोई। आइडियल सोसाइटी मतलब कि अच्छी सोसाइटी, वेयर पीपल लिव इन परफेक्ट कंडीशन, जहाँ बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट है, उसको बोलते हैं हम यूटोपिया बोलते हैं। डी आंसर है इसको। इसको क्या बोलते हैं? यूटोपिया बोलते हैं। आइडियल को क्या, इसको क्या बोलते हैं? हैप्पी सिचुएशन होती है ये। हैप्पी सिचुएशन इसका मतलब होता है हैप्पी सिचुएशन। मायोपिया, मायोपिया क्या होता है? मायोपिया यार आंखों का डिजीज होता है, इसमें क्या होता है? दूर का नहीं दिखता, पास का जो दिखता है आपको मायोपिया में, पर दूर का नहीं दिखता, इसको बोलते हैं मायोपिया। कंट्री साइड, कंट्री साइड होता है सीनरी वगैरह नहीं होती जो लैंड विलेज वगैरह में, उसको कंट्री साइड बोलते हैं। 15 देखो, ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बी ओमनीसिएंट। SCIENT, इसका मतलब हो गया सब कुछ जानता है, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह पे है, प्रेजेंट है। ओमनी पोटेंट क्या होता है?
ओमनीपोटेंट होता है जो कुछ भी कर देना, हैविंग एबिलिटी टू डू एनीथिंग, एबिलिटी और स्किल टू डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता भाई, इसके बस की हर चीज़ है, ओमनीपोटेंट बोलते हैं। ओमनीवोरस क्या होता है? जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। तो इसकी जो पीडीएफ है इसका मैं लिंक जो है टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, मतलब पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो है मेरा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल, ताकि मैं सारे कवर करा दूं ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह। अभी जब एग्जाम होगा ना उस टाइम ये बारी नहीं आएगी ये सब कराने की, तो अभी मैं करवा रहा हूँ, जब तक एग्जाम नहीं आता। तो आप ये वीडियो देखते रहो, बाकी प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेरा मोटिव ये रहेगा यार कि इंग्लिश में आपके वन वर्ड करा दिए जाएं, सिनोनिम्स वगैरह करा दी जाए, एंटोनिम्स करा दी जाए, ग्रामर वगैरह आप बुक वगैरह से कर ही लोगे। तो ये 3 चीज़ें मैं करवा दूंगा यार।